हाय फ्रेंड्स, मैं उपकरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्म बना ब्लॉगर। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैंड स्टैंड 5 स्टेप में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना। ये जितना मुश्किल मूवमेंट लगता है देखने में उतना ही आसान है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं और यंगर्स भी इसे आराम से कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की और बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर आने वाले वीडियो से आप कनेक्ट रहें। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप हैंड स्टैंड के प्रैक्टिस की ओर। स्टेप वन को करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा हाथों का स्ट्रेचिंग कर लें। इस प्रकार से स्ट्रेचिंग कर लें ताकि हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस करते समय आपके हाथों में इंजरी ना हो और बिना इंजरी का आप जल्दी से जल्दी हैंड स्टैंड सीख सकें। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले कि आप हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस करने से पहले आप 25-30 पुशअप लगा सकते हैं ताकि आपकी शरीर हीट हो जाए और हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो फर्स्ट स्टेप करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से रहना है। पाँव का पोजीशन इस प्रकार रखना है, पाँव का पोजीशन और हाथ का पोजीशन इस प्रकार से रखना है। ऐसे होल्ड रहना है, शरीर को होल्ड करके रखना है। 30 सेकेंड 45 सेकेंड आपका जितना रखने का मन उतना रह सकते हैं। 3 स्टेप में आप इस प्रकार से रह सकते हैं। तो चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप को करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा उसी प्रकार से प्रैक्टिस करना, लेकिन उससे थोड़ा ऊंचा जगह पे करना है। तो ऊंचा जगह तो यहाँ पे नज़र नहीं आता, लेकिन नज़र है। यहाँ पे देखिए, इस पे पाँव रखेंगे और हाथ को नीचे रखेंगे इधर। इस प्रकार से पाँव को मांस पे रखना है। इस प्रकार से फिर होल्ड रहना है। इस प्रकार से 30 से 45 सेकंड आपको होल्ड रहना है 3 स्टेप में। आप जितना से देर रहिएगा उतना ही आपकी हाथों का पावर बढ़ेगा, जिसके कारण आपको हैंड स्टैंड करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोपर तरीका से मैं इस प्रकार से खड़ा हूँ। तो आपको भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद आप चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप को करने के लिए दीवार की सहारा ले सकते हैं या किसी पेड़ का सहारा ले सकते हैं या किसी दोस्त का। मेरे पास में दीवार तो है, दोस्त नहीं है, तो मैं भी दीवार का सहारा लूँगा। तो आप ये तो तीसरा स्टेप का प्रैक्टिस करने के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। तो मैं दीवार के पास आ चुका हूँ, आप भी दीवार के पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से रखना हाथों को, इस प्रकार से पाँव को सीधा करना। उसके बाद हाथ को और थोड़ा सटाने का कोशिश करना और इस तरह से रुकना, होल्ड रहना। 30 से 45 सेकंड होल्ड रहना 3 स्टेप में। तो आप जितना देर रहिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रैक्टिस आपको करना है। धीरे धीरे फिर इस प्रकार से हो जाना। तो थर्ड स्टेप में इस प्रकार से प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप को भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करना, पर इस पार से करना। तो आप इस प्रकार से अगर आप इस प्रकार से पाँव को फेंक देते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं फेंक पाते हैं तो दोस्त के सहारा से पाँव को उठा के अब इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। दीवार में पाँव को सटाना, उसके बाद इस प्रकार से किक करना, फिर सटाना, फिर इस प्रकार से किक करना, फिर सटाना। एक पाँव को सीधा रखना है, दूसरा पाँव को दीवार में सटा के रखना। वो पाँव को भी दीवार सटाने की कोशिश करना, फिर गिरने पर हो तो सटा देना, इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार 4 स्टेप का प्रैक्टिस करें। तो अब मिलते हैं अगले 5 स्टेप में। 5 स्टेप में जैसे मैंने 3 स्टेप 4 स्टेप का प्रैक्टिस किया था, बताया था आपको। इस प्रकार से प्रैक्टिस अगर आप किए हैं तो आप 5 स्टेप करने के लिए तैयार हैं। तो 4 स्टेप में जिस प्रकार से प्रैक्टिस किए हैं, पर दीवार का सहारा नहीं लेना। 5 स्टेप में अपने से उस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को रखना है ज़मीन पे और हाथ का पोजीशन कभी भी आपको पूरा सीधा नहीं रखना। हाथ को इस प्रकार से रखना है, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से रखना। यहाँ पे हाथों का पोजीशन इस प्रकार से रहेगा ताकि आपका शरीर ऊपर जाए तो आप इस प्रकार से हाथ से दाब के शरीर को इस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा इस प्रकार से नहीं रखना, इस प्रकार से हाथों को रखना। तो हाथों पर विशेष ध्यान दें। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हाथों को रख के इस प्रकार से फेंकना। इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका हाथ का पावर बढ़ेगा और आप जल्दी से जल्दी आप हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फिर से करते हैं। इस प्रकार से आप होल्ड होइएगा तो पाँव को एक जगह सटा लीजिएगा और हाथों को पूरा सीधा रखिएगा और गिरने पे होइएगा तो हाथ को इस प्रकार से टेढ़ा कर लेना है, फिर सीधा करने की कोशिश करना है। तो अगर आप पाँव को सीधा रखते हैं तो आपको देखने में हैंड स्टैंड पूरा क्लियर लगता है और अच्छा लगता है देखने में।
तो अब मैंने स्टेप में जिस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप भी 10 से 15 रोज में हैंड स्टैंड सीख जाइएगा और धीरे धीरे हैंड स्टैंड आपका भी इम्प्रूव होने लगेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।